हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने वर्क एनर्जी पावर का वर्क किया था और मैं चाहता हूं कि पूरा चैप्टर मैं आपको कराऊं और आगे के चैप्टर भी कराऊं। तो अब मेरी कोशिश है कि अगले टॉपिक, तो छोटे छोटे टॉपिक ले रहा हूं ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। आप चलते फिरते इस वीडियो को देखें और इसको कवर करें। वन शॉट इसलिए मैं अभी नहीं बना रहा हूं, तो मैं इसको 3-4 लेक्चर के अंदर इसको खत्म करूँ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमने वर्क कर लिया था, अब हम करने जा रहे हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। तो हम लोग ले लेते हैं अगला टॉपिक। जो मैं आज लेने जा रहा हूं वो है काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, लेकिन बहुत आसान टॉपिक। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या क्या हमको जाननी है वो हम बात करते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? It is the energy possessed by body. It is the energy possessed by body due to its motion. It is the energy possessed by body due to its motion. मोशन की वजह से जो एनर्जी हो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले वाइज हाफ एम वी स्क्वायर आप सब जानते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम इसको चाहे तो डिराइव भी कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में कोशिश करेंगे कि इसको डिराइव कर लेंगे। कुछ बातें जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में। पहला, लाइक ऑल अदर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी विद एसआई यूनिट जूल। ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड, नॉट ऑन वेलोसिटी। मतलब डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करेगा, ये स्पीड पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तीसरा और इंपॉर्टेंट बात, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस बात को आप समझना है। अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, दैट मीन्स कि वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारी, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सिस्टम, फॉर एग्जिस्टेंस of any system, काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो एक कंडीशन आ गई जो आप याद रख लेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन। तो यहां से हमारे पास आ गई कि किसी भी सिस्टम की एग्जिस्टेंस के लिए द मैकेनिकल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी और इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा या तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी या ज्यादा होगी, उससे कम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी
एंड लीनियर मोमेंटम, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड, तो पी स्क्वायर हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर। डिवाइड बोथ साइड बाई 2m। तो ये बन गया पी स्क्वायर बाई 2m, और ये बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m। तो ये वाला टर्म हमारा क्या आ गया, एम वी स्क्वायर बाई 2, यही तो काइनेटिक एनर्जी है। दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ बनाना हो कैसा बनेगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो ग्राफ हमारा पैराबोलिक। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, क्वेश्चन नीट में क्या आता है वो भी बता देता हूं। वो आता है फ्रैक्शनल और परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है। तो मैं एक तरीका बताता हूं, उसको आपने फॉलो करना है। जब भी इस तरह से कोई भी क्वांटिटी अगर ऐसे वेरी करती है, तो डेल्टा के बाई के आपने यूज करना है। पी स्क्वायर को पता है क्या यूज करना है, P2 बाई P1 का होल स्क्वायर -1। परसेंटेज निकालने के लिए 100 नहीं, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये मेरा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आ गया, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी P2 बाई P1 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम में डेल्टा पी बाई पी। अब देखिए, लीनियर पहले मैं बता दूं, लीनियर मोमेंटम हमारा कैसे वेरी करता है। लीनियर मोमेंटम हमारा एक तरह से देखा जाए रूट के पे वेरी करेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कहां से आया, तो मेरे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के। फॉर्मूला बनाइए, डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू K2 बाई K1 का रूट -1 इंटू 100। तो नीट के अंदर इस पर क्वेश्चन आता है। आपके पैकेजेस में भी क्वेश्चन होंगे, किसी भी बुक से जिससे आप कर रहे हो उसमें भी क्वेश्चन होंगे, तो आप इसको कर सकते हो। मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पर ले रहा हूं, आप अपनी बुक से पैकेज से उसको देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है कि सेकंड थोड़ा ही छोटा आ जाता है तो बड़ा कर लेते हैं। देखिए, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 3 पर 100%, देन परसेंटेज चेंज। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी तो जिसको चेंज कर रहा है, पहले तो इनिशियल अपने मन से के मान ली, और फाइनल अपने मन से नहीं, K2 3% से बढ़ा रहे हैं। तो यानी जो पहले था K2 होगा वो K1 प्लस K1 का 300%। परसेंट का मतलब हो गया 300/100। 200% होता तो 200/100। तो ये आपके पास क्या हो गया, K+3K। ये समझना है, करना है, ये हो गया 4K। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी 300% से हम बढ़ा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को K ले लिया, K2 को K+K का 300% कर दिया, तो ये आपके पास 4K आ गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया है
linear momentum directly proportional to root k, kinetic energy directly proportional to p square, तो लीनियर मोमेंटम तो यहाँ पे सीधा दिमाग में बैठ जाना चाहिए डेल्टा p बाई पी रूट k2 बाई k1 - 1 इंटू 100। अब रूट k2 रूट 4k रूट k1 - 1 इंटू 100, तो रूट 4 हो गया 2 - 1 इंटू 100। आंसर मेरा 100। समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन को करना है? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप खुद कर दीजिए। इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी increases by 100%, calculate percentage change in its kinetic energy। तो मेरे बच्चों, इसमें कैसे करना है? लीनियर मोमेंटम अगर हम 100% से बढ़ा रहे हैं, जिसको बढ़ा रहे हैं, पहले उसको इनिशियली हम मान लेंगे P1 को हम लेंगे P, और P2 को लेंगे P प्लस P का 100%। जितना परसेंट बोले, 100% बोले तो 100/100, 200% बोले तो 200/100, 50% बोले तो 50/100। तो ये हो गया P प्लस P यानी 2P। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो डेल्टा k/k P2/P1 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100। P2 हो गया 2P, P1 हो गया P, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 इंटू 100। तो बिल्कुल फ्री का नंबर जो बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हो। चलिए, अगला टॉपिक लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम। फटाफट करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वैसे तो जब भी आप किसी बॉडी पे वर्क करोगे, किसी भी बॉडी पे जब हम वर्क करेंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज होगी। लेकिन एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम जो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू change in its kinetic energy। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखिए, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो W जो है वो डेल्टा के बराबर है। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना चाहे, तो इस बात को आप समझिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि नॉन कंजर्वेटिव यानी एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन निकालिए, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन निकालिए, विस्कस फोर्स का वर्क डन निकालिए, तो कहीं भी इस तरह की चीजों का ग्रेविटी को छोड़ के अगर आता है, तो आप समझ जाइए कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। तो मैं इस पर बहुत एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो पाए। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक है, या देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता है, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर।
मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, रेस्ट से ही फॉल कर रहा होगा। इट हिट द ग्राउंड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, taking g constant with the value 10 meter per second square, the work done by the gravitational force। तो work done by gravitational force क्या हुआ? work done by gravitational force, अब सुनिए मेरी बात। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया 1000 मीटर, mg भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल 0। तो वर्क डन आ गया mg इंटू 1000 कॉस 0। मास हमारे पास है 1 ग्राम है, तो इसलिए 1000 यहां भी करना पड़ेगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए, जी को 10 इंटू 1000। तो भाई मेरा वर्क डन कितना आ गया? हमारा वर्क डन आ गया 10 जूल। ठीक है, तो खैर ये तो बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर मुझे बात करनी है दूसरी पार्ट की, कि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ये तो बोला सेकंड पार्ट में, तो क्या करेंगे? तो याद रखिए, इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जब रेन ड्रॉप फॉल कर रही है तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं उस पे? उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और साथ के साथ लग रहा है एयर रेजिस्टेंस। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ग्रेविटी प्लस एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आप निकाल चुके हो 10 जूल, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकालना है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। जल्दी से कर लेते हैं। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना आ गया? हाफ, मास है 1 ग्राम, 1/1000, और वेलोसिटी है 50 का स्क्वायर माइनस, ये सारा डाटा है, एक बार आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन। तो ये 1/2 इंटू 100, 50 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया? लगभग 5 दूनी 10, 50 25, 5/4, 1.25। तो हमारे पास वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस आ गया 1.25 माइनस 10, 8.75 जूल, माइनस माइनस में आएगा, रजिस्टिव फोर्स है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, और ले लेते हैं एक आधा क्वेश्चन अलग वैरायटी का, मैं देख लेता हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। A knife of mass m is at a height x from a large wooden block। तो एक नाइफ है, बना लेते हैं, और ये वुडन ब्लॉक है। A knife of mass m is at a height x from the large wooden block। The knife is allowed to fall, strike the block and come to rest after penetrating distance y। तो इसमें जाने के बाद ये y डिस्टेंस तक जाता है और फिर रुक जाता है। The work done by the wooden block to stop the knife। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यहां से ड्रॉप किया तो u0, और फाइनली यहाँ पे रुक गया तो v0। तो मेरा डेल्टा के तो 0 हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड 0 है। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, क्योंकि वर्क डन बाय द वुडन ब्लॉक का फोर्स मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द वुडन ब्लॉक
वुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? अब देखो कुछ बच्चों को क्या लगता है कि ग्रेविटी सिर्फ एक्स पे लगेगी, नहीं, याद रखना है ग्रेविटी हर जगह लगती है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा mg और x प्लस वाई, वुडन ब्लॉक में भी ग्रेविटी लगेगी, प्लस वर्क डन बाई वुडन ब्लॉक डेल्टा के जीरो, तो ये आपका वर्क डन बाई वुडन ब्लॉक आ गया माइनस mg x प्लस वाई। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं। चलिए अगला मैं एक और वैरायटी ले लेता हूं। एक क्वेश्चन इसको भी कर लीजिए। A bullet having mass 10 gram is fired toward a fixed wooden block with velocity 30 meter per second. If it come out with the velocity 20 meter per second, then the total work done by the resistive force. Resistive force के लिए हमें वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना है। हॉरिजॉन्टल मोशन की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ नहीं लेना है। वर्टिकली अगर होता तो हम वर्क डन बाय ग्रेविटी लेते। तो हम वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ रेजिस्टिव फोर्स लगा है। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ मास हमने पहले लिखा है 10/1000 वी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, यू स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 1/2 इंटू 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, तो ये आ गया -500/200, -5/2 -2.52। बेहद आसान क्वेश्चन। एक और वैरायटी ले लेते हैं। अ, हाँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ढूंढ रहा हूं मैं तो। वर्क वर्क वर्क, ठीक है, मिल गया। एक सेकंड बचा। चलिए, तो हमको ये कह रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डिस्टेंस एक्स मूव बाय अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स वेरी विद टाइम t, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर 4t प्लस 5, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 2 सेकंड। इस तरह के क्वेश्चन को कुछ बच्चे क्या करेंगे, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे, उससे फोर्स निकालेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो वो लंबा मेथड हो जाएगा। मेरे बच्चों सिंपल तरीका यह है वर्क एनर्जी थ्योरम। आप क्या करो, एक्स को डिफ्रेंशिएट करके क्या निकाल लोगे, वेलोसिटी। तो v आ गई आपके पास dx/dt 6t+4। अब वेलोसिटी में हमको काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो व्हाट इज द वर्क डन में फर्स्ट 2 सेकंड, तो पहले हम 0 सेकंड पे निकालेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और फिर 2 सेकंड इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो
16 मीटर पर सेकेंड। यानी 0 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल दी और 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल दी। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास हो गया 0.5 इंटू V2 यानी 16 का स्क्वायर माइनस V1 यानी 4 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, आंसर आ गया। तो हाफ इंटू 0.5, ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा? 240। 60 जूल आपका आंसर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से बेहद आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब आप जाइए किसी भी बुक से, पैकेज से सारे वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस को आप लगाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पर आप पर्सनल मैसेज करके आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मेरे बच्चे, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको फैलाइए, क्योंकि फायदा तभी है जब ज्यादातर लोग देखें। ठीक है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी सी चीज मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि इस चैनल को आप लाइक करें और अपने दोस्तों को, संबंधियों को प्रोत्साहित करें कि उसको सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो खत्म करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इक्विलिब्रियम, और समय मिलेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम स्टार्टिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से एक वीक के अंदर आपका ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो खत्म करते हैं। बाय।